व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, हम लोग दोबारा से पढ़ने वाले हैं सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। जी हाँ, और मैंने बोल दिया ये दोबारा से पढ़ने वाले नहीं, ये पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। ये न्यू चैप्टर है जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एसएसटी का थोड़ा सा लॉन्ग है। मैंने सोचा कि अगर ये लॉन्ग हो तो हमको शॉर्ट लेना चाहिए, तो इसीलिए मैंने एक शॉर्ट चैप्टर लिया है। उसका नाम है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। तो आपको जानने के लिए मिलेगा कि ये सॉइल इरोजन क्या है, कंजर्वेशन क्या है। कंजर्वेशन क्या है? रनिंग वाटर कॉजेज सॉइल इरोजन क्या है, wind causes soil erosion क्या है, human being also causes soil erosion, soil conservation on the flat open ground, on the hills, slopes, on the fields near the river। आपको सारे यही मतलब की जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगा, और ये है पार्ट 1। तो पार्ट 1 में ये बहुत सारी जानकारी है, लेकिन पार्ट 1 में मैं आज सिर्फ डिस्कस करने वाला हूँ रनिंग वाटर कॉजेज सॉइल इरोजन। इतने डिस्कस करूंगा। पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा वीडियो, तो आप चिंता मत करिएगा, जल्दी आ जाएगी वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस वीडियो टाइटल सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ये सॉइल मतलब कि क्या इरोजन क्या करता है, क्या कंजर्वेशन क्या करता है, ये डिफॉरेस्टेशन क्या है, एफॉरेस्टेशन क्या है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। क्योंकि मैं अभी मतलब कि पार्ट 1 में सिर्फ स्मॉल टॉपिक लिया है, तो इसीलिए उसको ध्यान से सुनिए, समझिए अच्छे से। अगर डाउट हो तो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉइल इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो सॉइल है ना, ये अपरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ का अपरमोस्ट लेयर है। It supports the plant which provide the food to all the living thing on this planet। इसी का मतलब है कि जो सॉइल है ना, वो प्लांट्स को सपोर्ट करता है, which provide us the food to all the living thing on this planet। Thus, the soil is the foundation of the life on the earth। मतलब कि ये जो सॉइल है ना, ये हमारे ऑल लाइफ ऑन द अर्थ का एक फाउंडेशन है, ठीक है। Below the soil there is the solid rock। मतलब कि हम जितने भी ये मतलब कि हमारे जो सॉइल है उसको खोदते जाएंगे। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन साइट में देखा होगा, खोदते जाएंगे, वैसे उनका मतलब कि बड़ा बड़ा पीस ऑफ रॉक आएगा, सॉलिड रॉक आएगा। वैसे ही आता है जब हम खोदते हैं ग्राउंड को। When the earth was formed, there were only water, air and hard rocks। मतलब कि जब अर्थ मतलब कि डायनासोर के अंत होने के बाद जब फिर से अर्थ बनी थी, उसी बाद सिर्फ एयर था, वाटर था और रॉक था। The sun heated the rocks and the rain made the rock cold and the wind blew over them। इसका मतलब ये मैं बता दूंगा ये प्रोसेस को क्या कहते हैं और ये क्या कैसा होता है, लेकिन पहले मैं उसको बोल देता हूँ। This continued for the thousands of years. As a result, they broke into small pieces. These smaller pieces broke into still smaller pieces. They were carried by the wind and water. They rubbed against each other till they become the tiny particles. It took millions of years for these tiny particles to change the loose material which we call soil। तो ये मतलब कि ये समझा रहा है, ये सेंटेंस हमको समझा रहा है कि ये सॉइल का कैसा इनोवेशन हुआ। तो पहले जो मतलब कि सन था ना, वो सॉइल को हीट कर दिया, और जो रेन था ना, वो सॉइल को क्या कर दिया, कोल्ड कर दिया। तो जो विंड था वो सॉइल मतलब कि जो सॉइल माफ करेगा, जो रॉक को हीट कर दिया, उसके बाद रेन रॉक को कोल्ड कर दिया। उसके बाद मतलब कि रॉक जो है ना, विंड के साथ ब्लू हो गया। मतलब कि BLUE नहीं, ये है BLEW, मतलब कि उसके साथ चला गया ओवर दे। दिस कंटिन्यू फॉर द थाउजेंड ऑफ ईयर्स। मतलब कि ये बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की तरह कंटिन्यू हुआ। उसके बाद उसका जो रिजल्ट आया, जो रॉक था, बड़ा रॉक था, वो छोटे होते गए क्योंकि उसका स्मॉलर पीसेस होते गया।
जिससे इनका मतलब कि हीट से प्रेशर बढ़ता है, और जब मतलब कि जब रेन उसको ठंडा कर देती तो मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे, और जो विंड होती है वो जो ब्लू कर देता है, उसका एनर्जी जो है ना वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए जो रॉक है ना, हाँ, जो रॉक है ना वो स्मॉलर पीसेस में हो जाता है। अगर आप ठीक से समझेंगे तो ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। और जो मतलब कि जो रॉक स्मॉलर पीसेस में बदला वो और भी स्मॉलर पीसेस में बदला, ठीक है। और दे कैरीड अराउंड बाय द विंड एंड वाटर, मतलब कि वो विंड और वाटर ले जाते हैं उसको, बह जाते हैं उसके साथ बह जाते हैं, तो इसीलिए विंड और वाटर जो है ना वो कैरीड कर देते हैं। तो जब दे रब्ड अगेंस्ट ईच अदर टिल दे बिकम टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब कि एक बात बोलूँ, जो हमारा जो ऑयल पेस्टर है ये नॉर्मल कलर है, अगर पेंसिल कलर तो छोड़िए, जैसे कि आपको ड्राइंग करने में आप अगर वो कलर को रब करेंगे पेपर में तो कलर आ जाएगा आपका पेपर में, और जब रब करेंगे एक टाइम आएगा जिसमें कलर छोटा आता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों के बीच घिस रहा है, मतलब कि एक फोर्स के, मतलब कि एक जो अपने हाथ घिसाई और देखिए एक हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और वो जो हीट है ना, मैंने बोला जो सनलाइट ने जो प्रेशर डाला इसीलिए ब्रेक हो गया, तो वैसे ही ये जब रब हुआ, मतलब कि रब हुआ ईच अदर से, वो एक हीट प्रोड्यूस किया, और जो हीट का प्रेशर था वो क्या किया ना, जो मतलब कि रॉक को है उसको स्मॉलर पीसेस में बदल दिया, और वो एक मतलब कि इट टुक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म द टाइनी पार्टिकल्स, मतलब कि ये मिलियंस ऑफ ईयर लिया उसको रब करके पूरा लूज मटेरियल करने में। जैसे कि एक रॉक देखिए, अगर आप देखेंगे तो रॉक एक सॉलिड है, मतलब कि वो कुछ मतलब कि किसी का हेल्प नहीं लेता, अगर वो रब होके जाएगा और एक सॉइल में एक बार बदल जाएगा, जब वो लूज हो जाएगा देखिए वो मतलब कि बह जाएगा, पानी की तरह, लिक्विड की तरह बह जाएगा, क्योंकि वो उसका जो एनर्जी है वो टोटली वीक है, तो इसीलिए वो मतलब कि पूरा लिक्विड की तरह बह जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, वेदरिंग ऑफ रॉक। जी हाँ, इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक। तो चलते हैं पहली स्टैंजा के ऊपर, वो है सॉइल इरोजन। ये सॉइल इरोजन क्या है? The process of wearing away of the soil over a period of time is called the soil erosion. क्या कहते हैं? Soil erosion. तो मैं आपको बता दे रहा हूँ उसका थोड़ा सा जानकारी। Natural forces like wind, rain and running water help in the soil formation. मतलब कि जो wind, rain, running water है ना, वो soil को formation में थोड़ी सी help करता है, but they can harm the soil as well. मतलब कि जितना help करता है उतना ही मतलब कि वो harm भी करता है soil को. At the places covered by the natural vegetation, there is a balance between the formation of the soil and the loss of soil. ठीक है, लॉस ऑफ सॉइल मतलब कि जिधर कल्टीवेशन होता है, वेजिटेशन होता है, वो क्या होता है ना, जब पानी आ जाती है, बह जाती है, तो वो क्या करता है ना, जो रूट होता है ना वो पूरा टाइटली पकड़ता है सॉइल को, और वो जो मतलब कि बार बार मतलब कि अगर आप एक मतलब कि हथौड़े से बार बार एक मतलब कि चीज को मारे, वो क्या होता है, वो लूज होते जाता है, जहाँ लूज हुआ उसके बाद वो क्या होता है, टूट जाता है। वैसे ही जैसे पानी बहते जाए उसका जो रूट को पूरा हिला दिया, मतलब कि पूरा लूज कर दिया, उसके बाद जो है ना मतलब कि जो कल्टीवेशन है ना, नेचुरल वेजिटेशन एंड कल्टीवेशन, वो क्या होता है, जो क्रॉप होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। Often the balance is disturbed by the human or the natural forces. मतलब कि ये जो soil erosion है, ये दोनों मतलब कि हम ह्यूमन की हम जो करते हैं, मतलब कि हम जो पेड़ काट देते हैं सारे, मतलब कि कुछ मतलब कि हम जो हार्म पहुंचाते हैं नेचर को, उसमें भी का मतलब कि वो कॉज होता है, और जो नेचर हार्म पहुंचाता है इनको, उससे भी कॉज होता है। The topsoil removed from the surface of the earth. मतलब कि जो टॉप सॉइल होता है ना, वो क्या होता है ना, रिमूव हो जाता है,
और हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मतलब कि जो पेड़ है ना, एक पेड़ भी सॉइल इरोशन की अंडर जाएगा, मतलब कि कटिंग ऑफ द ट्री। क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी बता दे रहा हूँ, ये स्टोरी नहीं है, मतलब कि छोटा सा उसका मीनिंग है। हम जब देखिए, हम एक मतलब कि मुट्ठी, जैसे हम बोलते हैं ना, वो मुट्ठी टाइटली मतलब कि पकड़ना, वैसे ही जो रूट है ना, जो सॉइल को टाइटली पकड़ता है, ठीक है, टाइटली पकड़ता है। और जब हम वो ट्री को काट देते हैं, जो एनर्जी मतलब कि आता है ट्री से, मतलब कि लीव प्रिपेयर करता है फूड, मतलब कि एक ट्री के लिए, तो जब वो एनर्जी आता है मतलब कि रूट को, वो क्या उसका होता है, उसका एनर्जी बढ़ता है। लेकिन अगर हम कट कर दें, उसका एनर्जी और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक प्लांट डाई हो चुका है। मतलब कि उसका जो ऊपर का हिस्सा हम स्टेम से कट करते हैं, तो स्टेम के ऊपर जितना हिस्सा है वो तो डाई हो गया है। तो इसीलिए अगर खाना नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं होगा, तो इसीलिए वो मतलब कि जो मुट्ठी है ना, उसको लूज होते जा रहा है, क्योंकि वो एनर्जी नहीं पा रहा। तो जब वो टोटली लूज हो गया, जो सॉइल है, जो विंड है, माफ करिएगा, जो वाटर, रनिंग वाटर है, जो विंड है, और वो क्या करते हैं ना, उसको क्यारी कर देते हैं, क्योंकि वो जो टाइटली पकड़ा था ना लास्ट को, उसका थोड़ा मतलब कि उसका सेपरेटेड हो गया, मतलब कि रूट अलग हो गया, सॉइल अलग हो गया, और जो टाइटली पकड़ता था वो तो नहीं है, तो इसीलिए जो सॉइल है ना वो पूरा लूज हो गया। इसीलिए ये एक सॉइल इरोजन के मामले में जाता है। मैंने आपको बताया था, एज अ रिजल्ट सॉइल इरोजन द लैंड लूजेस इट्स फर्टिलिटी। मतलब कि जो सॉइल इरोजन होता है ना, लैंड अपना फर्टिलिटी गवा देता है, क्योंकि मतलब कि जो मतलब कि नेचुरल हम कंपोस्ट बनाते हैं, लेकिन वो जो हम कंपोस्ट नहीं हम बनाते हैं, ठीक है, हाँ, कंपोस्ट खुद से तो नहीं बनता ना, कंपोस्ट हम बनाते हैं, लेकिन जो फर्टिलिटी है ना, वो भी एक टाइप का कंपोस्ट है, जो कि हम नहीं बनाते, वो नेचर बनाया है। और वो जब सॉइल के ऊपर मतलब कि होता है ना, बहुत ही अच्छी कल्टीवेशन होती है, लेकिन वो जब धुल जाएगी, मतलब कि विंड के साथ चली जाएगी, कैरीड हो जाएगी रनिंग वाटर के साथ, वो क्या होगा ना, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जितना मतलब कि नीचे का हिस्सा सॉइल है वो इतना यूजफुल नहीं है, तो इस यूजफुल नहीं है, मतलब कि वो सिर्फ मतलब कि सैंड की तरह यूज होती है, मतलब कि कुछ बनाने में करने में यूज होती है, लेकिन कुछ मतलब कि प्लांटेशन कुछ में यूज नहीं होती, क्योंकि उसका राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होती। लेकिन अगर एक बार फर्टिलिटी लॉस हो गया तो कल्टीवेशन अच्छे से नहीं होगी। Land affected by the soil erosion can't produce enough to feed all the living beings who dwell on it. ठीक है, ड्वेल का मतलब क्या है, डिपेंडेंट, मैं मतलब कि डिपेंडेंट, क्योंकि देखिए जो मतलब कि हम जो जितने भी लिविंग थिंग है, एक बात बोलिए कि हम जो सब्जी खाते हैं, जो फ्रूट खाते हैं, वो हम खुद बनाते हैं? नहीं, हम खुद नहीं बनाते, हम डिपेंड करते किसको, प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो हमको फूड देता है, तो जिसको हम खा के एनर्जी आता है हमारा, तो हम डिपेंड करते हैं, उसका मतलब है ड्वेल। ड्वेल का मतलब है क्या, डिपेंड। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ, जिसका नाम है रनिंग वाटर कॉजेस सॉइल इरोजन। हेवी रेन कॉजेस फ्लोड्स, मतलब कि जो हेवी रेन है ना, वो फ्लोड्स को मतलब कि हार्म पहुंचाता है। तो ये फ्लोड्स क्या है, फ्लोड्स भी उसी तरह एक मतलब कि एक जो मतलब कि अगर हम मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, हाँ, आपका मतलब कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए पिक्चर दिखाता हूँ, मतलब कि मेरे पास पिक्चर नहीं है, लेकिन मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए ये अगर एक मतलब कि रिवर है, ठीक है, ये एक रिवर है, उसका कैपेसिटी कितना है ना, इतना ही कैपेसिटी है। अगर वो ओवरलोडेड हो गया, देखिए ये है पानी, सॉरी, मैं अच्छे ड्राइंग मतलब कि करता हूँ, लेकिन मतलब कि माउस पे नहीं, कंप्यूटर पे मैं अच्छा नहीं, ड्राइंग नहीं होता मेरा। तो जब पानी, ये देखिए ये है क्या, वाटर,
ठीक है। जो वाटर है वो जब मतलब कि ओवरलोडेड हो जाता है, मतलब कि जितने भी मतलब कि वाटर है वो उसका कैपेसिटी कितना है, इतने तक, ठीक है। लेकिन कैपेसिटी अगर वो ओवर हो गया, मतलब कि जो कैपेसिटी के ऊपर से चले गए, क्योंकि वो मतलब कि कैपेसिटी थोड़ा सा डाउन हो गया, तो वो क्या करता है ना, बाहर आ जाता है सारे पानी, देखिए बाहर आ जाता है। तो जब भी ये बाहर आता है, ठीक है, जब भी ये बाहर आता है तो फ्लो मतलब जब भी ये बाहर आता है तो ये क्या करता है ना, सॉइल को हार्म पहुंचाता है, ठीक है। जो मतलब कि टॉप सॉइल होता है ना उसको हार्म पहुंचाता है, उसको हार्म पहुंचाता है, इसीलिए ये भी एक सॉइल इरोजन में जाता है, ठीक है। तो हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल में। ये अनफिट फॉर कल्टीवेशन है, मतलब कि वो जो लूज कर देता है ना, ये कल्टीवेशन के लिए क्या मतलब कि अनफिट हो जाता है। दिस मेक्स द स्लोप्स फॉर अनफिट कल्टीवेशन। हाँ, जो रनिंग वाटर वॉशेस मतलब कि जो सॉइल को वॉश कर देता है, तो जो हिल स्लोप्स है ना, आपको दिखाता हूँ। हाँ देखिए, ये क्या है, ये एक हिल है, इसको पहाड़ मत समझिएगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा पहाड़ की तरफ ड्रॉ कर दिया, लेकिन कुछ बात नहीं। मतलब कि जो पहाड़ का होता है उसका पीक होता है, देखिए इधर एक पीक है, लेकिन जो मतलब कि ये है हाईलैंड है, हाईलैंड, आइलैंड मत समझना, उसका नाम है हाईलैंड, HIGHLAND, हाईलैंड। और जो मतलब कि हाईलैंड है और हाँ, जो मतलब कि जो हिल होता है वो मतलब कि लो लैंड होता है, मतलब कि देखिए इसी तरह हिल होता है, ठीक है, मतलब कि लो लैंड, उसका कोई पीक नहीं है, पीक नहीं है। तो इसीलिए देखिए ये मैंने बनाया है, ये हिल जब भी मतलब कि पानी ऊपर से कितने जोर से बह जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पीड से पानी ऊपर से बह जाता है, और ये जब बह जाता है उसमें देखिए अगर एक क्रॉप होगा, तो देखिए मैं एक छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए इधर क्रॉप है, सारे क्रॉप जो है ना वो क्या होते हैं ना, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि इतने जोर से पानी आता है। तो इसी मतलब कि मैंने बताया था, अगर इतना वो उसका रूट को लूज कर देती है, इसीलिए मतलब कि वो ग्रो के लिए एबल नहीं हो पाती। तो इसी वैसे ही ये भी होता है अनफिट फॉर कल्टीवेशन, क्योंकि अगर वो सॉइल डिस्ट्रॉय हो गया, वो नीचे के सॉइल का हेल्प लेगा, मतलब कि एक एक प्लांट रह जाता है जब वो नीचे का सॉइल का हेल्प लेगा। नीचे का सॉइल जो होता है ना वो मतलब कि थोड़े से मतलब कि जो मिनरल होता है ना वो नहीं कैरी करता, मतलब कि कुछ कुछ प्रॉब्लम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है ना, इसीलिए प्रॉब्लम है। मतलब कि एक कल्टीवेशन मतलब कि फिट कल्टीवेशन के लिए, जब ये मतलब कि अगर नहीं होगा तो ये अच्छी कल्टीवेशन होगी, मतलब कि अच्छी फसल उगेगी। लेकिन अगर उस मतलब कि फसल ठीक से मतलब कि ग्रो ही नहीं होगे तो अनफिट होगी ज़रूर। वैसे ही द चैम्बल वैली ऑफ मध्य प्रदेश इज वन सच एग्जाम्पल, मतलब कि जो चैम्बल वैली है ना मध्य प्रदेश की, वैसे ही एक एग्जाम्पल है। A river coming down from the hill carries a lot of mud with it. जो मतलब कि हिल से जो मतलब कि पानी जो आता है ना रिवर से ही मतलब कि जो हिल रहता है उसमें जब पानी जोर जोर से स्पीड में जाता है वो बहुत सारे मड कैरी करता है, मिट्टी, मड का मतलब मिट्टी है। Upon reaching the plains, the flow of the river slows down, मतलब कि प्लेन्स कैसे होते हैं, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप, देखिए प्लेन्स के, हाँ देखिए प्लेन्स जो होते हैं ना, देखिए वैसे ही स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो वैसे ही अगर स्टेप बाय स्टेप होगा, अगर एक मतलब कि उसके वाटर का जो स्पीड अगर टकराएगा तो वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, उसके बाद फिर से टकराए नीचे को वो भी स्लो हो जाएगी। वैसे ही ये भी एक मतलब कि आप बोल सकते हैं ये एक सॉइल इरोजन का भी है, सॉइल कंजर्वेशन का भी है, क्योंकि देखिए अगर वो मतलब कि जो देखिए स्लो हो जाती है, जब देखिए इधर जो स्लो हो जाती है वो जो पानी है ना वो जब माफ करिएगा मैंने माउंटेन ड्रॉ कर दिया, लेकिन कुछ बात नहीं, फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ ये देखिए जब पानी टकरा टकरा के स्लो हो जाता है तो वो क्या करता है ना, जो सॉइल या मड जो मतलब कि अच्छी मतलब कि फर्टिलिटी जो होता है ना उसको क्या करता है ना, जो फोर्स उसका मतलब कि उसका जो फोर्स है वो मतलब कि डिक्रीज हो जाती है जब, तो क्या होता है ना सारे सॉइल जो है ना
ये जो सॉइल इसने इससे कैरी किया था ना, वो मतलब कि लग लग के वो क्या हुआ ना, इधर थोड़ा सा सॉइल मतलब कि इसका सॉइल थोड़ा सा इधर को आ गया, थोड़ा सा इधर को आ गया, क्योंकि वो क्या करता है ना, टकराने से स्पीड कम जाती है, मतलब कि डिक्रीज हो जाती है उसका स्पीड। तो जब ये डिक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, जब डिक्रीज हो जाती है तो अब ये क्या होता है ना, उस वो मतलब कि सॉइल को जो है ना, मतलब कि दबा दबा के रखती है। जो जितनी जोर से सॉइल कैरी हुआ था, जब इसका एनर्जी थोड़ा सा लॉस्ट हो गया तो इसका एनर्जी जो है ये यूज किया, और जो युद्ध में है वो सॉइल में जीता है। ये सच का मत युद्ध का सोच देना, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, क्योंकि उसका जब टोटली एनर्जी चला जाएगा तो सॉइल मतलब सॉइल या मड जरूर मतलब कि दब जाएंगे जिस सराउंडिंग लैंड पे। वैसे ही मतलब कि ये होता है, मतलब कि मैंने जो बताया आपको, द रिवर कमिंग हियर डाउन द हिल कैरीज अ लॉट ऑफ मड, अपॉन रीचिंग द प्लेन्स फ्लो डाउन द रिवर स्लो डाउन, माफ हाँ, फ्लो डाउन द रिवर स्लोज डाउन। हाँ, वह एक ऐसा मतलब कि एक सेंटेंस है, इट लीव्स अ पार्ट ऑफ द सॉइल ऑन इट्स वे, मतलब कि जो छोटे छोटे मतलब कि ज्यादा तो नहीं, एक साथ ज्यादा नहीं, लेकिन मतलब कि स्मॉल क्वांटिटी में वो मतलब कि स्मॉल क्वांटिटी में एक बार, दो बार, तीन बार, छोटा मतलब कि बहुत कम सॉइल करता है, मतलब कि छोड़ जाता है, ठीक है। The soil over a period of time, the soil accumulates and makes the river change its course. मतलब कि accumulates का क्या है, मतलब कि कोर्स को चेंज होना, रिवर हो या मतलब कि कौन सा भी मॉन्यूमेंट हो, मतलब कि वो जब accumulates होता है मतलब कि उसका कोर्स क्या होता है ना, चेंज हो जाता है, and makes the river change its course. You may heard the आपने तो सुना होगा जो येलो रिवर होता है चाइना का, इट ऑल्सो नोन एज वांगो रिवर, सोरो ऑफ चाइना भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसको वैसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अपना कोर्स सारे मतलब कि हर वक्त चेंज करता है, तो यही रिजल्ट से मतलब कि बहुत पीपल मर जाते हैं, मतलब कि उनका लाइफ का जो प्रॉपर्टी है, मतलब कि उनका प्रॉपर्टी ऑफ द लाइफ है, मतलब कि जो प्रॉपर्टी मतलब कि पैसा नहीं, उनका लाइफ का जो जिंदगी होता है वो क्या कहते हैं ना, मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि ये जो रिवर है ना वो उनको मतलब कि डुबा देता है, जिससे वो ऑक्सीजन नहीं होता, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो मतलब कि हम तो बिना ऑक्सीजन पे नहीं रह सकते, तो इसीलिए हम मर जाते हैं, ठीक है। तो इन बिहार द रिवर कोसी विच चेंजेस इट्स course frequently and causes a great havoc in 2008 when the lakhs of people were affected। मतलब कि जो एक हैवोक एक इन्फेक्शन है जो कि ये जब उसका कोर्स चेंज करता है ना, मतलब कि आप देखे होंगे मतलब कि पानी के अंदर कैसे मतलब कि ट्री मतलब कि प्लांट होते हैं, उसमें एक टाइप का इन्फेक्ट मतलब कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन वो लग जाता है, और जब वो मतलब कि जब वन प्लेस से अनदर कैरी करता है, देखिए अगर वो मतलब कि वो जब एक फिश को हुई, देखिए कैसे स्प्रेड करता है, मैं बताता हूँ। एक फिश को हुई और वो उस फिश को मछुआरे ने पकड़ा, और मछुआरे ने एक फिश खाया, और एक फिश खाया और एक फिश मार्केट में लेके बिक दिया। तो उसमें जो मार्केट में लेके बिक दिया था, उसमें वो जाम होते, तो वो जो लिया वो खाया, और वो जो लिया मतलब कि जो पर्सन लिया था वो मार्केट मतलब कि वो बंदे से वो खा दिया, वो फिश मतलब कि खा दिया। जब खाया जो फिश है वो इन्फेक्टेड हो गया उस डिजीज से। वैसे ही लैक्स इन 2008 में लैक्स ऑफ पीपल वेर अफेक्टेड फ्रॉम इट, ठीक है, बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए थे ये हैवॉक के वजह से, मतलब कि एक इन्फेक्शन का नेम है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मेरे चैनल लर्न विद राज आर्यन को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे कर देना, क्योंकि अब पहले मेरा चैनल में अच्छा चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम मिडिल पे हुआ कि बेल आइकन काम नहीं किया, तो इसीलिए मैंने फिर से उसको रिकवर कर दिया है। आप जाके बेल आइकन को ऑल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में
लिंक दे दिया है मेरे इंस्टाग्राम का, आप जाके फॉलो करके उसमें आपका डाउट लिख सकते हो कि आप इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। तो हैव अ गुड डे, बाय बाय।